एक ऑब्जेक्टिव जो मैंने किया था, आप जिस समय आप वीडियो देखेंगे, क्योंकि मैं रात में वीडियो ये बना रहा हूँ और अपलोड भी कर दूंगा रात में, क्योंकि आज तो 26 जनवरी था तो मैं दिन में इधर उधर था, कर भी नहीं पाया और आज कर दूंगा, क्योंकि 1-2 दिन में तो मैंने आपको बताया है कि मुझे घर निकलना है, थोड़ा काम पड़ जाएगा हमको। तो काम है, आप लोग जानते हैं ऑलरेडी। तो मुझे वीडियो अपलोड कर देते हैं, फिर नहीं होगा तो लाइव 1-2 क्लास ले लेंगे और हमारा ऑब्जेक्टिव जहाँ तक हो सकेगा कर देंगे। ठीक है, आइए। तो हम लोगों ने ये एक सवाल लाइव में किया था कि जो आदमी को वर्णांधता होता है उसके बाद कौन सा कलर नहीं पहचानता है, तो आपको पता था कि रेड एंड ग्रीन। ऑपरन मॉडल किसने दिया था, फटाफट कर करते हैं। ऑपरन मॉडल आपने किसने दिया था, तो जैकब एंड मोनार्ड ने दिया था, इसमें कहीं कुछ नहीं है। एकिडीना एक प्रकार का जीव था जो कि कनेक्टिंग लिंक था, और ये बेचारा एकांत में रहने वाला था। एकिडीना, मैंने इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ा, तो सिलेबस में दिया था, तो एवोल्यूशन में मैंने देखा जाकर देखा तो ये एकांत में रहता है, ये सभी मैंने पढ़ा। लेकिन है क्या, ये आपका कनेक्टिंग लिंक है, योजक करिए, यानी दो अलग अलग मतलब कि चीज़ों को जोड़ने वाला था। जैसे कि आकाश में उड़ने वाला और पानी में चलने वाला, ये दो अलग अलग तरह के जाति थे, उसको जोड़ने वाला बीच में था। तो ये आपका एकिडीना एक कनेक्टिंग लिंक था। कहता इसमें कि निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधा है। अब सोचिए, पौधा भी कीट खाता है। तो आपने तो एक देखा होगा कि मैंने तो आपको 9th-10th में भी देता है, सीबीएसई बोर्ड में भी देता है और बिहार बोर्ड में भी। ऐसा रहता है प्लांट, और उसमें आपका ऐसा करके रहता है, ऐसा इसमें कांटा रहता है, ठीक है। और इसके अंदर जैसे ही आपका कौन जाएगा, कीट जाएगा, तो ये कांटा क्या करता है, उसको फंसा करके उसको मार देता है, और उस कीट में जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है, जो भी पोषक तत्व होता है, उसको खींच लेता है। तो सोच लो, ये एक तरह का क्या है, मारने वाला जीव है। तो इसमें कौन है, तो नेफेंथस को सब जानता है। हाँ, जिसका घड़ा टाइप का पत्ती होता है, घड़ा जैसा पत्ती होता है। लेकिन आपका ड्रोसेरा भी है, इसलिए ये दोनों ठीक है। हाइड्रिला तो हम लोग के इर्द गिर्द होता है, तो वो है नहीं आपका ये। तो यहाँ पर कोनो दोनों सही होगा आपका, ए और बी। रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है उसको नियंत्रण करने वाला, ऐसे नियंत्रण करने वाला क्या, स्टार्ट करने वाला आपका एंड्रोजन होता है। एस्ट्रोजन तो महिलाओं में होती है, ठीक है। नन ऑफ दिस। लेकिन एक बात बताएं, आप लोग जानते हैं कि एलएच लुटेनाइजिंग हार्मोन होता है, जो कि आपका स्पर्म बनने के लिए प्रेरित करता है। तो यही पूछ रहा है नियंत्रण, तो आपको यहाँ एलएच मारना होगा, ठीक है। एलएच कंफ्यूज नहीं करना है कि एंड्रोजन, क्योंकि एंड्रोजन के अंदर तो हम जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन होता है। हाँ, टेस्टोस्टेरोन इज द टाइप ऑफ एंड्रोजन। तो वही बात है, तो लोगों को कंफ्यूज होता है कि बिना टेस्टोस्टेरोन बनता नहीं है, सच बात है। लेकिन इसको आपका इनिशिएट करने वाला कौन है, एलएच होता है। अगर किसी मानव में आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उसमें कौन कौन सा आपका काम हो सकता है। तो अगर किसी बंदे में ए बी है आपका, तो याद रखना उसमें एंटीजन होगा, लेकिन एंटीबॉडी नहीं होगा। तो एंटीजन ए और बी रहता है, एंटीबॉडी प्रेजेंट तो नहीं होगा, एंटीबॉडीज आर अब्सेंट, यही होगा आपका आंसर, यही होगा, ठीक है। एंटीबॉडी आपका अब्सेंट रहता है, क्योंकि जिसके आरबीसी पर आपका ए एंटीजन बी एंटीजन दोनों रहेगा, तो उसके ब्लड के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। तो ये वाला आंसर होगा आपका। ये तो बहुत बार पढ़े हैं, इसको कुछ कहना भी नहीं है आपको कि सर विच वाइटामिन प्रेजेंट इन गोल्डन राइस, कौन सा आपका वाइटामिन है जो गोल्डन राइस में पाया जाता है। तो ये बहुत बार सुना है, सुनहरा धान। सुनहरा धान जो है आपका कौन है, आपका विटामिन ए है। क्योंकि यहाँ पर मैं ऑप्शन पूछने के लिए आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ, तो जल्दी हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। इसलिए आप परेशान नहीं होना, आप भी एक बार जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप जवाब दे सकते हो, ठीक है। मेंडल ने क्या प्रपोज किया था, तो मेंडल ने पहले भी क्वेश्चन पूछा था कि मेंडल ने क्या प्रपोज किया था, तो लॉ ऑफ लिंकेज में ही, वो तो मॉर्गन में दिया है भाई। 10% एनर्जी लॉ, ये लिंडमान ने शायद दिया है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आप जानते हैं, इसके 27 का आपका ये होगा। अब यहाँ सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सॉइल। सॉइल के अगर आपका उसका उर्वरा शक्ति को, मिट्टी को बढ़ाना है, तो क्या चीज़ हो सकता है। कीटनाशक अगर डालेंगे तो और बर्बाद करेगा, ये तो उल्टा ही है। तो आपका बायो फर्टिलाइजर बस हो गया, जैविक खाद, यानी कि एनाबना, नॉस्टॉक, ओसिलेटोरिया, राइजोबियम, माइक्रोराइजा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं, ये हमारी उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 2016 भी कर ही लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि आज
कर ही लेते हैं। लाइव नहीं आ सके तो देर रात मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप जब देख लोगे तो ठीक है, मैंने बोला उसी समय आपका अभिनंदन है, वेलकम है। हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट जब देख लो, ठीक है। हाँ, सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक में जो सेंट्रल सेल होते हैं, हाँ, भ्रूण कोश का सेंट्रल कोशिका, उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, याद है ना। सेकेंडरी न्यूक्लियस होते हैं, द्वितीयक केंद्रक होते हैं। हाँ, तो ये वाला सही होगा आपका बी नंबर। चलिए, आपका बी नंबर सही होगा, क्योंकि आपको पता है एम्ब्रियो सैक एक बार 2 बार पूछा भी है, तो आपको पता है इधर एंटीपोडल सेल होता है और एंटीपोडल जो कि हैप्लॉइड होता है, और बीच में ये सेंट्रल सेल होता है केंद्रीय कोशिका, जिसके अंदर 2 आपका अलग अलग केंद्रक होते हैं। हाँ, जिसको कहते हैं क्या, पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं, ठीक है ना, और इसे कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। बाकी भाई इधर एक था सिनर्जिक सेल था, तो ये आपको कहानी याद है पहले से भी। एरिल किसका खाते हैं, देखो एक बात जानो, यहाँ पर लोग देखते हैं कि लीची मारता है, सही बात है लीची, लेकिन यहाँ लीची जो है आपका नहीं है। तो एरिल भाग जो है एनोना का भी खाया जाता है, शरीफा, इसका भी कहा सीताफल कहा जाता है, शरीफा में सीताफल, एनोना का भी खाया जाता है। तो लीची, एनोना और एक मसाला जायफल कहता है शायद, वो भी उसका भी खाया जाता है। तो 2-3 तो हमको याद है, तो ये वाला यहाँ होगा। हर्माफ्रोडाइट किसे कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट और जो होता है जिसके पास मेल और फीमेल दोनों होता है, जिसको हम कह सकते हैं आप उभयलिंगी बोल सकते हैं, दूसरी भाषा में बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों सेक्स होता है, लेकिन प्लांट के केस में इसे बाइसेक्सुअल कहा जाता है। हाँ, उभयलिंगी या द्विलिंगी, लेकिन हम लोगों का मतलब सॉरी हम लोग मतलब क्या, एनिमल के केस में आप इसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। तो आपको याद है लीच है आपका, लीच होता है, इसके बाद आप अर्थवर्म होता है, टर्की पक्षी होता है, ये सब आपका होता है। तो ये आप कह सकते हैं अर्थवर्म। केचुआ में मेल और फीमेल एक ही बॉडी पे होता है, और ऐसा कंफ्यूजन मत करना कि लड़का लड़की का दोनों का कैरेक्टर होता है खाली हो जाने वाला, तो इसको हर्माफ्रोडाइट करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं। जब एक्टिव है ही नहीं, जन्म कर ही नहीं सकता, तो उसको क्या नाम है बाइसेक्सुअल का। तो ये आप छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के बारे में बोला, जैसे कि मैंने लीच के बारे में बोला, आपका टर्की के बारे में बोला, अर्थवर्म के बारे में बोला, ये सब टेप वर्म है उसमें भी होता है ये, तो ये सब होता है द्विलिंगी, यानी कि आप कह सकते हो हर्माफ्रोडाइट। यहाँ पर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कौन है, तो मैंने बोला कि जितने भी गैमेट होते हैं दुनिया में वो क्या होता है आपका हैप्लॉइड, लेकिन ओवम आपका हैप्लॉइड है, स्पर्म आपका हैप्लॉइड है, दोनों मिलने के बाद जाइगोट बनता है, तो आपको याद है कि ये डिप्लॉयड होता है। तो यही वाला आंसर होगा आपका 4 का C। अरे प्रैक्टिस करना है आप लोग, एक सवाल याद रखो, बनाओ, और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल थोड़ा इसी तरह बोलते जाओ अपने में, तो कुछ सवाल इधर उधर से टैली बहुत करेगा, ठीक है। मानव रुधिर वो अगर किसी का ओ वर्ग है, यानी कि ब्लड ग्रुप ओ है, तो इसमें एंटीजन नहीं हो सकती। आप जानते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप होता है, तो आरबीसी टकला होता है, टकला का मतलब कोई एंटीजन नहीं होता है, तो एंटीजन एब्सेंट होता है। आगे हम देखने भी नहीं जाएंगे, ये जो कॉन्सेप्ट है तो क्यों देखने जाएंगे। और जिसके पास आपका एंटीजन होता है उसका जस्ट अपोजिट आपका एंटीबॉडी होता है। अगर ए एंटीजन है तो उसमें बी एंटीबॉडी होगा, अगर किसी के आरबीसी पे बी आपका एंटीजन है तो आपका फिर क्या होगा, ए एंटीबॉडी। अगर दोनों है तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, और कोई एंटीजन नहीं है तो यही है, तो कोई एंटीजन नहीं है तो आपका क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप, मतलब ए और बी एंटीबॉडी होगा। यहाँ ये पूछ रहा है कि अगर वो वर्ग है तो एंटीजन एब्सेंट रहेगा। कहानी खत्म, आ जाओ। चलिए, अभी मैं लॉन्ग क्वेश्चन का बनाया था वीडियो, जो कि अपलोड कर दूंगा, लास्ट वीडियो अपलोड करूँगा, तो देख लीजिएगा लास्ट, ये लाइव नहीं होगा मगर आपका अपलोड होगा। तो थोड़ा उसमें भी लग गया अच्छा देख, ठीक है। तो गला भी होगी, काम करता है, बोलना है, और आप लोग बोलने के लिए मेरे सामने नहीं है, क्योंकि सामने रहते तो कुछ कॉमेंट वगैरह कभी कॉमेंट के साथ राहत हो जाता है और हंसी भी आ जाता है थोड़ा, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो समझिए मैं मान लेता हूँ कि आप मेरे सामने हैं, और क्या। चलिए आइए, क्लोरेला क्या है, क्लोरेला आपका याद रखिएगा, यहाँ पर देखो कन्फ्यूजन वाला बात है। क्लोरेला जो है आपका अलगी है, लेकिन क्लोरेला का काम करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। ये क्लोरेला जो है आपका एक सेल के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होता है, तो इसमें कौन मारिएगा आप। तो हम तो कहेंगे कि आप ये सोच के ही दिया है एग्जामिनर, तो आप सिंगल सेल प्रोटीन बोलिए,
क्लोरेला, स्पाइरुलिना, ये सब आपका शैवाल है। तो ये सही तो है, शैवाल के अंदर है, लेकिन ये सिंगल सेल प्रोटीन, तो आप बी मारिए, यही सोच के दिया ही है, सवाल यही सोच के दिया है, लेकिन है आपका शैवाल। ठीक है। क्राइजिन प्रिवेंट्स विच क्रॉप फ्रॉम बॉलवर्म। तो याद है क्राइजिन कहाँ से डालते थे, तो मैंने बोला था क्राइजिन डाला जाता है खास करके वैसे प्लांट में जिसको कि बेचारा इंसेक्ट तबाह कर देता है, इसीलिए क्राइजिन आपको जनरली कॉटन में डाला जाता है। ऐसे मेज में भी डाला जाता है, लेकिन मेज है क्या, नहीं है, तो आपका कॉटन में डाला गया है, तो बीटी कॉटन कहलाता है। तो क्राइजिन जो है आपका बॉल वर्म को रोकता है किस प्लांट में, तो जिसमें डाला होगा, किसमें डाला है, तो कॉटन में डाला है। फैक्टर्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन क्यों होता है, तो आपको मैं बता दूं कि एसिड रेन होने का कारण, एसिड का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री आपने पढ़ा है, केमिस्ट्री आपका बिल्कुल बहुत मस्त है आपका। ठीक है, तो केमिस्ट्री तो आप जानते हैं कि एसिड होने का वजह क्या है। अगर जो बारिश हो रहा है वो बारिश में अगर एसिड का मात्रा ज़्यादा हो तो एसिड कहाँ से आएगा, आसमान में कहाँ से आएगा एसिड भाई। तो कहता है कि होता क्या है कि जब इन्वायरमेंट में प्रदूषण होता है तो SO2 और आपका CO2, CO2 भी तो है हमारे वातावरण में, वो ऊपर जाता है, तो ऊपर तो CO2 तो है ही, SO2 भी आपका ऊपर इन्वायरमेंट में रहता है। तो बारिश के समय क्या होता है, ये पानी में घुलता है, तो पानी में घुलता है तो आपको H2O के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो जानते हैं H2SO2 तो क्या होगा, H2SO4 आपका क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, और ये कार्बोनिक HCO3 सॉरी HCO3 बाइकार्बोनेट बनाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये HCO3 और H2SO4 कब रहेगा, जब वातावरण में SO2 और CO2 रहेगा, तभी तो रिएक्ट करेगा, तब अम्लीय वर्षा होगा, जितना SO2 होगा CO2 होगा उतना अम्लीय वर्षा होगा। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया मैंने, कहीं कोई आंसर है क्या, नहीं है। NO2, अच्छा जानते एक चीज़ और, CO2 भी तो करेगा, NO2 भी करता है हवा में उड़ने बाद, क्यों, आपका HNO3 बनाता है, जितना सब ये CO2 बनाया क्या HCO3 बनाता है बहुत कम, लेकिन SO2 आपका H2SO4 बनाता है, NO2 आपका HNO3 बनाता है। तो आपको याद है ना, ये सब आपका एसिड होता है। तो आपके वातावरण में देखिए ये मैच नहीं करेगा, CO गलत हो गया, CO2 काम कर सकता है लेकिन CO नहीं करता है, आपका N2 नहीं करता क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करता है। यहाँ पर NO2 CO2 ये भी है, लेकिन आपका प्रॉपर वो जानिए कि उससे बेटर आपका SO2 है, तो ये वाला आपका ऑप्शन बहुत बेहतरीन है। लाइकन किसका इंडिकेटर है पता है, मैंने एक दिन बताया था, लाइकन आपका प्रदूषण का इंडिकेटर है। जिस वातावरण में SO2 रहेगा वहाँ लाइकन नहीं रहेगा, लाइकन बेचारा मर जाता है, मैंने मैकेनिज्म भी बताया कि मर जाता है, लेकिन वहाँ नहीं, आप जानिए SO2 पोल्यूशन का इंडिकेटर है ये। ठीक है, जनरली जो आप साउंड सुनते हैं तो साउंड का यूनिट होता है डेसिबल, डेसिबल होता है, और हम लोगों को पता है कि 20 से 30 डेसिबल तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मस्ती वाला है, एकदम धीरे धीरे लगेगा शांत वातावरण, लेकिन थ्रीशोल्ड मतलब उसके बाद आपका पोल्यूशन होने लगता है। थ्रीशोल्ड हम 80 से 90 मानते हैं इंडिया का, उसके बाद समझिए बहुत पोल्यूशन है। थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेंसी ह्यूमन के लिए आपका 80 से 90 है। हाइड्रोक्सिलिक पोलिनेशन किसे कहते हैं, हाइड्रोक्सिलिक पोलिनेशन जो होता है जल परागन, तो आपको पता है किस में होता है, आपको मैं बता दूँ, एक बात बताऊँ आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा, आपका जलकुंभी में नहीं होता, आपका लोटस में भी नहीं होता, आपका हाइड्रीला में होगा, हाँ हाइड्रा होगा, सॉरी नहीं हाइड्रीला, ठीक है, क्योंकि लोटस ऊपर रहता है याद है, और जलकुंभी का भी फ्लावर ऊपर होता है, तो ये हवा के द्वारा होगा, पानी के द्वारा नहीं, तो ये वाला होगा, ठीक है, तो पानी में रहेगा। आपका आइए ट्राइसोमी, ट्राइसोमी किसमें होता है, 3 क्रोमोसोम हो जाता है, पहले तो 2 होता है तो डिप्लॉइड कंडीशन होता है। मान लिया मेरे पास 23 क्रोमोसोम है, हाँ 46 क्रोमोसोम है, 23 फादर से 23 मदर से है, तो 15वां क्रोमोसोम मेरे पास कितने हैं, 2, 15वां क्रोमोसोम फादर से आएगा, मदर से आएगा। अगर 18वां का बात करें तो अपने भी 18वां 2 होगा, फादर से मदर से, लेकिन जब 18वां क्रोमोसोम 3 हो जाए तो 2 तो है फादर मदर से, तो कहते हैं ट्राइसोमी, तो कहते हैं ट्राइसोमी कितने होता है, तो ट्राइसोमी 2n+1 होता है, ये क्रोमोसोम बन जाता है, 2n तो पहले तो था ही। तो बच्चे मंद बुद्धि होते हैं तो क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, आपको याद है जॉइंट से एल्गोरिथम तो ये स्किल का है आपका, ठीक है। तो आप आइए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, तो डीएनए का टाइप भी करता है, डीएनए का प्रोफाइल बनाता है, तो आपका क्या होगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में दोनों टेक्निक आते हैं, तो ये आपका सी होगा बोथ ए एंड बी। प्यूरिन बेस में डीएनए मॉलिक्यूल क्या है, तो प्यूरिन जानते हैं डबल रिंग का होता है, जैसे एज है एडमिन और ग्वानिन,
और साइटोसिन और आपका यूरेसिल और थायमिन ये आपका सिंगल रिंग का होता है, इसको कहते हैं पायरिमिडिन। तो डीएनए में कौन सा प्यूरिन होता है? तो याद है डीएनए रहे चाहे आरएनए रहे, प्यूरिन दो ही होते हैं, ए जी एडिन और ग्वानिन, ये रहेगा ही रहेगा, चाहे आरएनए रहे चाहे डीएनए रहे। पायरिमिडिन में अंतर होता है, प्यूरिन में नहीं। तो आपका ए और जी देख लीजिए जहाँ भी होगा, तो आपका ए और जी होगा, कोडन होगा, ठीक है। आपका ए और क्या होगा, जी होगा, ठीक है। अब आ जाइए HIV किसको मारता है? कभी तुरंत तो तुरंत गलत बोलना हो गया, तुरंत इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हमने अभी लॉन्ग क्वेश्चन में किया था। HIV का क्वेश्चन जो है कैसे संक्रमण करता है हमारे टी हेल्पर सेल को, कैसे डिस्ट्रॉय करता है, कैसे मारता है, तो इसको हमने पढ़ा कहाँ, हमको दिमाग में आया था थोड़ा देर पहले तो हमने क्लास लिया ही, क्लास नहीं लिया कि वीडियो बना रहा था, ठीक है। और ये आपका HIV डिस्ट्रॉय करता है किसको? हेल्पर सेल को। कहाँ हेल्पर सेल? जैसे हाँ, तो टी लिम्फोसाइट आपका T4 लिम्फोसाइट हेल्पर सेल होता है, यही बना होगा आपका, ठीक है। आइए, गिर नेशनल पार्क 2-3 बार पूछा है, किसके लिए? तो आपको याद है लायन के लिए, एशियाटिक लायन, तो लायन सिंह के लिए, वाह, सिंह के लिए, ठीक है। विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन नाइट्रोजिनस बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड? नाइट्रोजिनस बेसिस के बीच में बताया है, तो याद रखिए विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग, न्यूक्लिक अम्ल में नाइट्रोजिनस बेस के बीच, तो नाइट्रोजनस बेस के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और जी और सी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? तो निश्चित रूप से जी और सी के बीच में आपका ट्रिपल होता है, ये भी सोचे तो अच्छा बात है। हाँ, कैंसर किसके कारण होता है? तो याद रखना बैक्टीरिया के कारण जल्दी कैंसर होता नहीं, मेनली होता है आपका ऑन्कोजीन के कारण। तो यहाँ पर बोलेंगे क्या? बैक्टीरिया कारण बहुत रेयर केस है, मे भी होता हो, ये रिसर्च का विषय है, लेकिन ऑन्कोजीन का गलत इस्तेमाल होना, ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो जाना, पहले हमारे बॉडी में ऑन्कोजीन होता है, हमारे जिन में वो ऑन्कोजीन होता है, लेकिन वो इनएक्टिव होता है, प्रोटो ऑन्कोजीन, वही प्रोटो ऑन्कोजीन जब ऑन्कोजीन में बदल जाता है तो कैंसर होता है। तो ये बेस्ट है आपका 18 भाई, ये बी नंबर है, ठीक है। अब आ जाओ कल्याण सोना, मैंने तुमको शॉर्ट में बोला था, कल्याण सोना हुआ, ठीक है। और आपको जो है करण जो है आपका ये जो करण है वो भी आपका सोना का वेराइटी है, अति सॉरी गेहूँ का वेराइटी है, ठीक है। तो आप कल्याण सोना कह सकते हैं, किसका वेराइटी है आपका? गेहूँ का प्रोन्नत किस्म होता है, हार्डी वेराइटी ऑफ, ठीक है। और इससे जानिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल सेल प्रोटीन, ऊपर जो पढ़े थे देखिए, तो मैंने कहा था स्पाइरुलिना और क्लोरेला, ये दोनों में सिंगल सेल प्रोटीन किसे कहते हैं? क्योंकि सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब होता है जिससे एकल कोशिका में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पैदा होता है, उसको सिंगल सेल कहते हैं। ऐसे हम लोग के सेल में भी प्रोटीन बनता है, हम लोग के सेल में भी प्रोटीन बनता है, लेकिन यकीन माने वो प्रोटीन से कहीं ज़्यादा बनता है किसमें? आपका ये क्लोरेला में, स्पाइरुलिना। अब हमको ये दिमाग में नहीं है स्कैन डेसिमल, लेकिन मैं जानता हूँ कि जब ये दोनों दिया हुआ है तो ये भी निश्चित होगा स्कैन डेसिमल, इसका मतलब है ऑल ऑफ दिस। ऐसे भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बढ़ाएंगे। कहा जाता है कि आप मान लीजिए नीट के भी एग्जाम देते हैं, कहीं भी जहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, तो नॉलेज रहने के बाद होता क्या है, कुछ क्वेश्चन को छाँट भी सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि प्रॉपर वे है कि बायोलॉजी में आपको रखने भी पड़ते हैं, कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शब्दावली बहुत ज़्यादा है, टर्म बहुत ज़्यादा है। तो होता क्या है, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी एक संपूर्ण नॉलेज होती है आपके सिलेबस का, चाहे 11th का, चाहे 11th का, चाहे 12th का। होता क्या है कि एजुकेशन नहीं होता है तो बढ़ जाता है। तो चलिए वही बात बोला, स्पाइरुलिना और आर्टिफिशियल सीड किससे बनते हैं? सोमैटिक इंद्रियों से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। पॉली इंद्रियों से नहीं, सोमैटिक इंद्रियों से आप बनाते हैं, आर्टिफिशियल सीड बनाते हैं, ठीक है। और मेरी नाइट्रोजनस बेस पेयर पर प्रेजेंटिंग कंप्लीट रोटेशन ऑफ डीएनए, मैंने बताया था, क्योंकि हम लोग को पढ़ना भी है तो डीएनए भी पढ़ना था, आपको याद है ना डीएनए किससे करते हैं? तो ये बीटा जो राइट हैंडेड वायलिन होता है, जो होता है, जो एक सामने आपका क्या होगा, सामने आपका होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक बार घुमा होता है, मैंने बोला था जैसे कि एक बार ये स्प्रिंग के जैसा घूमता है, तो ये वाला स्थिति में यहाँ आ जाएगा। एक बार जब घूमेगा तो इसको कहते हैं एक कंप्लीट रोटेशन, और एक कंप्लीट रोटेशन आपका कितना डिग्री का होता है? तो आप 7 डिग्री करता है, यहाँ से यहाँ तक कितने नाइट्रोजन बेस होता है? तो 10 बेस पेयर होता है, ये सही है। कौन इसमें वायरल डिजीज है? कौन सा वायरल डिजीज है? तो आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सा वायरल डिजीज है। बहुत देर रात हो रही है तो मैं घड़ी बात लेती हूँ, मुझे जाना भी तो है, ऐसे मैं बोल दिया
अभी तो सब सो जाते हैं कि भैया आप लोग पता नहीं क्या करने क्लास होता है, नहीं अभी एग्जाम का टाइम आप सभी इतना भी तो आप लोग को आप फिर लंच ब्रेक लेंगे, खा के सो जाते हैं 12 लगे तो 11 लेकिन फिर भी मैं बोल के आया हूँ कि आप हल्का नहीं। चलिए, विच वन इज द वायरल डिजीज? तो फ्लू तो आप जानते हैं वायरल डिजीज, एड्स भी सिर्फ रेट्रो वायरस है, पोलियो भी है। अरे दो हो गया, तुम पोलियो देखना भी नहीं चाहते थे लेकिन दिख गया, आपको भी नहीं देखना चाहिए, तो इस ऑल ऑफ दीज बोलिए। डोडो, डोडो एक पक्षी है, थोड़ा सा मुझे चपटा होता था, बड़ा सुंदर, मैंने कभी देखा इसको गूगल करके, तो बड़ा अच्छा पिक्चर था, आप भी देख लो। बत्तख के नमूना तो जैसा है, मतलब बत्तख है नहीं। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि इसका मीट बहुत अच्छा लगता था लोगों को खाने में, और मानव के स्वास्थ्य है नहीं। यदि यदि इसको जो है आज कह देना कि हाथी जो है उसको खाने के बाद अमर हो जाएगा, और या फिर कोई रोग नहीं होगा, निरोग रह जाएगा, तो हाथी सब मार के खा जाए। बहुत स्वार्थी हैं हम लोग यार, समझ गए ना। उसी तरह ये बच्चा, ये जो पक्षी है बहुत ही अच्छा पक्षी था, सुनते हैं इसका बारे में, थोड़ा आप भी पढ़िएगा। और मॉरिशस में लास्ट में देखा गया, इसको बना बना के खा करके हम लोग कंप्लीट कर दिए, इसका मीट रेड मीट कहलाता था, सुनते हैं। ठीक है, तो ये एक्सटिंक्ट कर गया, विलुप्त हो गया, चला गया। इधर रिटर्न क्या देखेंगे जब हम चले पढ़े, जब एक लाइन जानते हैं कि विलुप्त हो गया, तो आगे का क्या देखेंगे हम। बैक्टीरिया जीवाणु में पाया जाता है, तो जीवाणु में पाया जाता है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ठहराव है, थोड़ा सा एक सेकंड रुकते हैं, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो लगता है रुक जाए और आपसे बात करें, लेकिन यदि बात करने का लिए नहीं है, क्योंकि हम बात करेंगे तो आप बोर भी हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी हम लोग को बनाना है इनका, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट जरूर इन्वॉल्व करेंगे, तो ज़्यादा हो सकता है कि कुछ सवाल अधिक बन जाए। तो बैक्टीरिया जो है, प्लाज्मिक डीएनए होता है क्या, आरएनए होता है क्या, कि दोनों होता है? नन ऑफ दीज। जानते हो बच्चा लोग डायरेक्ट मार देता है कि प्लाज्मिड, हमने पढ़ा है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया में होता है, यूकैरियोट में जनरली मतलब प्लाज्मिड नहीं होते हैं कुछ में, वो भी छोटे जीवों में, जैसे ईस्ट हुआ, ये सब में होते हैं, लेकिन जनरली आपका बैक्टीरिया में होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मिड डीएनए तो होता है, आरएनए होता है कि नहीं है? इधर तो दूसरा दिखता भी नहीं है, डायरेक्ट मार देता है। और मैं बोलता हूँ कि जिसके पास डीएनए है उसके पास आरएनए का टुकड़ा नहीं होगा मालिक, कैसा बात करते हैं आप? डीएनए से आरएनए बनाने के लिए उसके पास आरएनए का टुकड़ा होगा कि? बोलिए, डीएनए है, हाँ, जैसे ई कोलाई का बात की, मैं बोला कि ये ई कोलाई है आपका, ठीक है, और ई कोलाई है, किसका जो है सेल है, तो साइटोप्लाज्म में बाहर में सेल वाल वगैरह है, जो भी है, इसके अंदर अपना क्रोमोसोम है, अपना क्रोमोसोम सिंगल क्रोमोसोम होता है जनरली, और इसको कहते हैं आप मेन क्रोमोसोम, इसको कहते हैं हम लोग जनरली भाषा में बोलते हैं क्या, मेन क्रोमोसोम। ठीक है, मेन क्रोमोसोम। अब लोग बोलते हैं ना क्या कि भाई इसके पास प्लाज्मिड जो होता है 1 से 15 तक होता है, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 15 तक होता है, तो ये सर्कुलर होता है, ये भी सर्कुलर तो ये भी है, लेकिन सिंगल है और थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए मैंने उलझा दिया। ये भी छोटा होता है, इसके तुलना में बहुत छोटा है। इसमें बहुत सारे जीन होते हैं जो वेक्टर का काम करते हैं, आप किसमें ये आपका क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो ये आपका वेक्टर है, तो इसी को प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड को वेक्टर के रूप में यूज कर सकते, डीएनए तो है, यहाँ भी डीएनए, यहाँ भी डीएनए, यहाँ भी चर्चा, वहाँ भी चर्चा, सारे जहाँ में चर्चा, और आरएनए ही नहीं रहेगा सर, यहाँ भी डीएनए, यहाँ भी आरएनए, यहाँ भी डीएनए, तो डीएनए से आरएनए तो बनेगा ही बनेगा। अब कहता है फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डायहैबिटोस, ऊपर पूछा था, आपने बोला था 9:3:3:1। फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो तो एक ही बार पूछा है 2014 में, इसके बाद कभी नहीं पूछा है। तो ये फिनोटिपिक रेशियो ये होता है, मोनोहैबिट का होता है, आप जानते हो, बोलना नहीं चाहिए, 3:1। आइए, माइक्रो प्रोपेगेशन से क्या हो सकता है, सूक्ष्म प्रजनन में पाया जाता है। प्रजनन है कि इसका मतलब या तो सेक्सुअल होगा या तो ये सेक्सुअल होगा, फिर इसमें प्रजनन लगा हुआ है, इसका माइक्रो प्रोपेगेशन का हिंदी होता है प्रजनन। हिंदी वाले तुरंत कह देंगे कि भाई प्रजनन है तो इसका मतलब सेक्सुअल है, सेक्सुअल है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर ये सेक्सुअल या एक सेक्सुअल है मालिक, हाँ, तो कोई ना कोई तो होगा, प्रजनन है तो याद रखना। माइक्रो प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है, ये टिश्यू कल्चर पूछेगा तो वहाँ तुमको मैंने बताया है, शॉर्ट क्वेश्चन में बताया है कि देखिए, अगर ये प्लांट है, ये प्लांट है आपका, सुंदर सा प्लांट बनाता हूँ, वैसे मैं आर्टिस्ट नहीं सर, आप लोगों के दुआ से बस काम चल रहा है कि छोटा मोटा फिगर बना के मैं बना लेता हूँ, ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्ट ठीक है, कॉन्सेप्ट में बहुत मेहनत किया है और कर भी रहा हूँ, तो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो आपको नहीं पढ़ाते, क्योंकि यहाँ जब आए ना तो बच्चा में ये करेज कहाँ है, कहाँ इंस्पिरेशन देते हैं कि
हाई नॉलेज चाहिए, हमको नीट चाहिए। यहाँ पे देखते हैं ऐसा माहौल है कि किसी तरह 11th-12th पास करना, हम लोग पढ़ना छोड़ मिलिट्री को देखते हैं, आप ही लोग तेज पढ़ाते हैं। हाँ, तो जब उधर वहाँ पढ़ाते थे कहीं बाहर कोचिंग में तो बड़ा मज़ा आता था, बच्चे लोग सोचते थे यहाँ पे कुछ नहीं। तो आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर फिगर भी आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते ही सुंदर बना, लेकिन नहीं, उससे पहले भी कि हम लोग को भी तो एग्ज़ाम देना पड़ता था। पीजी में एग्ज़ाम दिया, इसके बाद बीएससी में एग्ज़ाम दिया, तो क्या लगता है तुमको प्रैक्टिस नहीं किया होगा, तो थोड़ा बहुत बन जाता है फिगर। मैं यहाँ कहना ये चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका माइक्रो प्रोपेगेशन है, इसको सूक्ष्म प्रजनन कहते हैं। इसका मतलब होता है ये कि इसका कोई भी हिस्सा आप ले लीजिए, कोई भी हिस्सा, तना ले लीजिए, लीफ ले लीजिए, जड़ भी ले सकते हैं, मगर वो जगह का लीजिएगा आप टिश्यू जो कि एक्टिव हो। तो शुरुआत का सब चीज़ एक्टिव ही होता है जो कि नया बनता है, जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। उस टिश्यू को लेकर के आप टिश्यू कल्चर करते हैं, मतलब टिश्यू का ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद मैंने कहा कि ये टिश्यू वृद्धि करता है और छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा और टिश्यू ग्रो करके कैलस बनाता है। और इसी कैलस में जब हार्मोन का इसमें थेरेपी करते हैं, हार्मोन थेरेपी का मतलब हार्मोन को डाला जाता है, तो ये वाला जो है ना आपका एक्टिवेट होता है। और यकीन मानिए ये वाला जो है आपका बंदा, इसमें छोटा छोटा प्लांट बनाएगा, इसको प्लांट लेट बोला जाता है। ठीक है, ये प्लांट लेट, क्योंकि हम लोग को बायोटेक में ये सब एक्सपेरिमेंट कराया है तो नज़रों के सामने तैरते रहता है। साइंस पटना में करवाए हैं, तब यहाँ भी करवाते थे नहीं, लेकिन तैरते रहता है, लाइट वगैरह दिया जाता है, क्योंकि धूप में नहीं कराते हैं, ऐसा नहीं धूप में करा लिए एक्सपेरिमेंट। हाँ, आपको एकदम उसके लिए बस चैम्बर बनाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है, याद हो चुका है। तो उसका ले करके जब ये छोटा छोटा प्लांट उसमें देखते थे, और जो हम लोग को कराते थे, खास करके जो रिसर्च करते थे वो सब प्रयोग करवाते थे, तो देखते थे प्लांट को लेकर के फिर एक गमले में लगाते थे। वो गमला भी धूप में नहीं रखते थे, तो ये सभी प्लांट को लगाते थे, तो बहुत सारा प्लांट जिंदा रह जाता था। बाहर में लगाने बहुत सारे मर जाते थे, तो ये मानिए 3 जिंदा रह गया। हाँ, अगर 5 निकाले तो 5 मर गया टेम्परेचर के कारण, प्रेशर के कारण, या जो भी है। तो ये तीनों एक जैसा हुआ ना, इसको कहते हैं क्या, एक ही प्लांट से तीनों हुआ, इसको कहते हैं क्या, माइक्रो प्रोपेगेशन। हाँ, माइक्रो प्रोपेगेशन मतलब टिश्यू कल्चर के द्वारा बहुत सारा प्लांट बना, माइक्रो प्रोपेगेशन। जहाँ तक इसका मतलब एक ही प्लांट भाग लिया, इसका मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये सही है। और सभी का जेनेटिक क्या है, एक जैसा है कि अलग है, एक ही जैसा होगा, इसका मतलब समान आनुवांशिक गुणों वाला पौधा होगा, तो दो तो हो ही गया, दो तो हो ही गया। तो अब ऑल ऑफ दिस होगा तो वो सही होगा, या तो ए और बी होगा तो वो सही होगा। तो देखिए ऑल ऑफ दिस नहीं हुआ, इसका मतलब ये तो पक्का गलत है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ, 2 मेल और फीमेल नहीं। अगर ऑल ऑफ दिस रहता तब ये भी सही होना नहीं होता। तो चलिए ऐसे करके दी, चलिए आइए अब इसमें रुके, चलिए यहाँ पे नहीं रुकेंगे। 28 आइए, विच माइक्रोब्स इज यूजफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। भाई बोलेंगे, ये आप बहुत पहले जानते हैं, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के पास ये क्षमता है कि हम एक एसिड पैदा करेंगे और गर्म दूध में डालोगे, उसका जो प्रोटीन है केजिन प्रोटीन, उसको स्टोर करके हम थक्का बना देंगे, थक्का बना देंगे तो दूध दही में बन जाएगा। तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं 17। और मैं ये कहूँगा 17 अच्छा क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कल हो सकता है मैं लाइव आऊँगा निश्चित तौर पर। ओके, और नहीं करके फिर वीडियो अपलोड करूँगा, 2-3 दिन तक पढ़ लीजिए। मैं बहुत दिया, मैं गाँव जाना चाहता हूँ। हाँ, नहीं करती है क्यों, फिर मैं तो बहुत है, मैं गाँव जाना चाहता हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ, ठीक है ना, कौन है तो वो मैंने कहना चाहिए, मुझे काम है। ठीक है, तब तक के लिए आप मस्त रहिए। हमें तो अभी गुड नाइट बोलूँगा, बाकी बात जब आप वीडियो देख लो अपलोड हो जाए। गुड नाइट, थैंक यू।